क्रिकेट के इतिहास में ऐसे बहुत फेमस क्रिकेटर हमें देखने को मिलता है जिनका क्रिकेट लाइफ बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चला है, और ऐसा भी कुछ दुर्भाग्य क्रिकेटर हमें देखने को मिलता है जिनका क्रिकेट करियर विभिन्न चोट अर्थात इंजरी के कारण खत्म हो चुका है। प्रतिभावान होते हुए भी इन क्रिकेटरों की लाइफ संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया था इन चोटों ने। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि चोट के कारण क्रिकेटर से ऑडियंस में बदल गए थे। जिनको होना चाहिए था क्रिकेट ग्राउंड में, वो रह गया एक टीवी के सामने दर्शक बन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नंबर 1, फिलिप हग्स। वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे ट्रेजिक मोमेंट है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिलिप हग्स की मृत्यु का। पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट प्रेमी इस दिन को कभी नहीं भूल सकेंगे जो कि इस बात को जानते हैं। 2009 साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था इस युवा क्रिकेटर ने, और सिर्फ 5 साल के बाद क्रिकेट ग्राउंड से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को छोड़ दिया था इस नवीन क्रिकेटर ने। छोटी सी इस क्रिकेट करियर में अपनी प्रतिभा की वजह से सबका दिल जीत लिया था ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने। सबकी सोच यही रही थी कि आगे जाकर फिलिप हग्स ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को लीड करेंगे, पर दुर्भाग्य से प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेलते समय एक बाउंसर गेंद उसके सिर में आकर टकराई थी। इस समय वो 63 रन बनाकर खेल रहे थे। गेंद लगने की वजह से फिलिप हग्स तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 27 नवंबर 2014 में जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई में हार गई थी फिलिप हग्स, और रह गया बस उनकी यादें। नंबर 2, जेम्स टेलर। क्रिकेट दुनिया में ऐसा भी कुछ क्रिकेटर है जो कि अपनी क्रिकेट लाइफ के अंतिम चरण में आकर रिटायर किया था, पर कम समय में क्रिकेट के मैदान छोड़ने वाले प्लेयर हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। सन 2011 में जेम्स टेलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा, और बहुत ही कम समय में 2016 साल में इस युवा क्रिकेटर को क्रिकेट ग्राउंड छोड़ना पड़ा था। क्रिकेट ग्राउंड में जब इनका बल्ला जस्ट बोलना शुरू किया था, ठीक उसी समय उनका हार्ट की बीमारी पकड़ा गया, और दुर्भाग्य से इनको इच्छा के विरुद्ध अपना क्रिकेट करियर खत्म करना पड़ा, और इस समय इस युवा क्रिकेटर का उम्र था मात्र 25 वर्ष। नंबर 3, डेविड लॉरेंस। डेविड लॉरेंस इंग्लैंड के मुख्य गेंदबाजों में गिने जाते हैं। इनकी गति इतनी तेज थी कि सामने वाले बल्लेबाज सोचते थे कि कब इनका ओवर समाप्त होगा, पर ऐसी तूफानी गेंदों से ज्यादा समय तक इन्होंने बल्लेबाजों को आतंकित नहीं कर पाया, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए इनके घुटने में फ्रैक्चर हो गया था, और यह घटना हुई थी 1992 में। डेविड की घुटना चटकने की आवाज इतना तेज था कि बाउंड्री के बाहर भी बैठा दर्शक को लगा था कि शायद कोई गोली चलाया हो, और स्टेडियम गूंज उठा डेविड की चीखने से। हालांकि ऑपरेशन के बाद वह प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में दोबारा हिस्सा लिया था, पर इसी बीच एक बार और घुटने में फ्रैक्चर हो जाने के कारण मात्र 29 साल की उम्र में उन्हें क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। पर यहीं तक डेविड लॉरेंस की कहानी सीमित नहीं था। लॉरेंस उनके एक दोस्त के साथ एक बॉडी बिल्डर कंपटीशन में गए, और उन्हें यह कम पसंद आया। फिर क्या, वही काम में जुट गए, और सन 2014 में वह 40 साल से ज्यादा उम्र वाली कैटेगरी में वेस्ट इंग्लैंड के बेस्ट बॉडी बिल्डर के रूप में चुने गए। नंबर 4, फिडेल एडवर्ड्स। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की बॉलिंग अटैक जब कमजोर होने लगी थी, ठीक उसी समय आगमन हुआ था फिडेल एडवर्ड्स नामक इस तेज गेंदबाज की। 2003 साल में इन्होंने कदम रखा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में कदम रख के टीम की बॉलिंग अटैक को पूरी तरह से बदल दिया था इस युवा क्रिकेटर ने। इनकी कैरियर की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में टोटल 55 मैच खेलकर 165 विकेट हासिल किए थे इस खिलाड़ी ने। वनडे में टोटल 50 मैच खेलकर 60 विकेट चटकाए थे इनकी छोटी सी क्रिकेट करियर में, और T20 के 26 मैचों में 20 विकेट अपने नाम दर्ज किया था ये भयानक खिलाड़ी ने। सन 2009 में जब इस क्रिकेटर के क्रिकेट करियर के गोल्डन टाइम चल रहा था, ठीक उसी समय चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा था क्रिकेट ग्राउंड से, और 2012 में बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेलते हुए फिर से चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा फिडेल एडवर्ड्स को, और 2021 तक इनको कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते नहीं देखा गया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलते समय फिर से बाहर होना पड़ा था चोट के कारण। कुल मिला के वेस्ट इंडीज की इस धाकड़ बल्लेबाज की कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया था चोट के कारण। नंबर 5, मोहम्मद जाहिद। हर कोई ऐसा सोचते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की स्टोरी में वसीम अकरम, वकार यूनिस के क्वालिटी के बॉलर शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, पर सन 1996 में पाकिस्तान क्रिकेट में कदम रखा एक ऐसा बॉलर जिसमें वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे सारे गुण मौजूद थे। साथ ही उनकी बॉलिंग स्पीड भी काफी तेज थी, जो कि 157 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग स्टोरी में शोएब अख्तर के साथ चल सकता था ये युवा प्लेयर, पर दुर्भाग्यवश उनको भी हार मानना पड़ा था चोट के कारण, और बाहर होना पड़ा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से। इतना बेहतरीन बॉलर होने के बावजूद इनका क्रिकेट करियर को मात्र 5 टेस्ट और 11 वनडे मैच खेलकर
छोड़ना पड़ा था। एक बयान में तो शोएब अख्तर ने यह भी बोल दिया था कि अगर जाहिद क्रिकेट हिस्ट्री में रहते तो शायद मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जाहिद किस टाइप के बॉलर थे। नंबर 6, जेसी राइडर। न्यूजीलैंड की इस अनुभवी प्लेयर का खेल जिन्होंने देखा है उनको अच्छी तरह से पता है कि जेसी राइडर किस प्रकार की बैट्समैन हुआ करते थे। पर इस क्रिकेटर ने अपनी क्रिकेट लाइफ को खुद अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया था। प्लेग्राउंड में जैसे बल्ले को हाथ में लेकर हुनर दिखाते थे, ठीक उसी तरह मैदान के बाहर भी अपना हाथ उठा लिया था विस्की और बियर की बोतल लेकर, और इसी वजह से बहुत ही कम समय में क्रिकेट दुनिया से बाहर होना पड़ा था इस क्रिकेटर को। सन 2013 में अतिरिक्त नशा करने के कारण जेसी राइडर कोमा में चले गए। यद्यपि बहुत ही जल्दी उस कोमा से कमबैक किया था, पर उनकी शारीरिक क्षमता कम होने के कारण उनको क्रिकेट ग्राउंड में और नहीं देखा गया था। 2008 साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था जेसी राइडर, और 2014 में ही लुप्त हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से। और इसी तरह क्रिकेट प्रेमियों ने खो दिया था 44 गेंदों में सेंचुरी लगाने वाले इस धाकड़ बल्लेबाज को। नंबर 7, मार्क बाउचर। क्रिकेट हिस्ट्री की फेमस विकेटकीपर और फिनिशिंग बैट्समैन की अगर बात की जाए तो मार्क बाउचर को जरूर तालिका में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक विकेटकीपर के रूप में मार्क बाउचर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 998 कैच पकड़कर डिसमिस किया था बल्लेबाजों को। इसके अलावा बैटिंग में भी मार्क बाउचर खेला था कई सारे यादगार फिनिशिंग इनिंग्स। पर क्रिकेट दुनिया मार्क बाउचर के जैसा एक बेहतरीन क्रिकेटर को खो दिया था चोट के कारण। अनलकीली एक प्रैक्टिस मैच खेलते समय विकेट की गिल्ली आकर उनकी आंखों में लग गई थी, और जिसके कारण उनकी आंखों में गहरी चोट लगी थी, और इसी चोट की वजह से मार्क बाउचर को फिर कभी नहीं देखा गया था क्रिकेट ग्राउंड में। नंबर 8, क्रेग किस्वेटर। इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने धूमकेतु की तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए थे और धूमकेतु की तरह ही पता नहीं कहां लुप्त हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप 2010 के फाइनल में धमाकेदार 63 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई थी इस आक्रामक बल्लेबाज ने, जिसकी वजह से इंग्लैंड पहली बार कोई वर्ल्ड कप जीत पाया था। पर इस अनुभवी खिलाड़ी को दोबारा क्यों नहीं देखा गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? दरअसल काउंटी क्रिकेट खेलते समय तेज गति की एक गेंद हेलमेट भेद करके उनके आंखों में आकर लगी थी, जिसकी वजह से उनके आंखों में बहुत गहरी चोट लगी थी और उनकी दृष्टि शक्ति भी कम होने लगी थी। इस कारणवश क्रेग किस्वेटर ने मात्र 25 साल की उम्र में ही क्रिकेट दुनिया को छोड़ने में मजबूर हो गए थे। नंबर 9, शेन बॉन्ड। क्रिकेट हिस्ट्री में परफेक्ट बॉलिंग एक्शन के बॉलर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे शेन बॉन्ड। उनके कैरियर के शुरू में ही वह अपने बॉलिंग स्पीड और बॉलिंग एक्शन के द्वारा प्रभावित किया था ऑडियंस को। न्यूजीलैंड क्रिकेट हिस्ट्री के खतरनाक इस बॉलर ने सिर्फ चोट के कारण अपने क्रिकेट करियर को आगे नहीं ले जा सके। न्यूजीलैंड क्रिकेट में 10 साल के करियर में उन्हें बार बार चोट के कारण क्रिकेट ग्राउंड से बाहर रहना पड़ा था, और इस वजह से शेन बॉन्ड खेल पाया था 18 टेस्ट मैच और 82 वनडे मैच और 20 T20 मैच। इतना बेहतरीन और स्किलफुल बॉलर होने के बावजूद चोट के कारण इनको छोड़ना पड़ा था क्रिकेट ग्राउंड को। नंबर 10, नाथन ब्रेकन। बात करें अगर ऑस्ट्रेलियन बेस्ट तेज गेंदबाजों की तो इस लिस्ट में नाथन ब्रेकन का नाम अवश्य ऊपर रहेगा। नाथन ब्रेकन अपने क्रिकेट करियर में 5 टेस्ट मैच, 116 वनडे मैच और 19 T20 मैच खेले थे। ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने तीनों फॉर्मेट में तकरीबन 300 विकेट हासिल किया था। इस बेहतरीन खिलाड़ी को अपनी स्किल की वजह से 2004 में ऑस्ट्रेलियन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। पर दुख की बात यह है कि तेज गेंदबाजी में मशहूर इस युवा खिलाड़ी को मात्र 31 साल की उम्र में ही घुटने की चोट की वजह से क्रिकेट ग्राउंड छोड़ना पड़ा था। नंबर 11, जेफ एलर्ट। जेफ एलर्ट न्यूजीलैंड के वाहियात के तेज गेंदबाज थे। जेफ एलर्ट न्यूजीलैंड के लिए 10 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 19 विकेट लिए थे। 31 वनडे मैच खेले थे जिसमें इन्होंने 52 विकेट लिए थे। उनके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम है, जो कि टेस्ट मैच में उन्होंने 101 गेंद खेलकर बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था क्रिकेट स्टोरी में चोट के कारण क्रिकेट ग्राउंड छोड़ने वाली कुछ क्रिकेटर की कहानी। अगर इस लिस्ट में कुछ छूट गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।